भानगढ़ जंगल के सभी जानवर हर बार की तरह साल के आखिरी दिन वहाँ के राजा रुद्र शेर और उनकी पत्नी रुमझुम शेरनी के पास आते हैं। रुद्र शेर और रुमझुम शेरनी कोई साधारण शेर शेरनी नहीं थे, उनके अंदर थी कुछ खास अनोखी जादुई शक्तियाँ जो उन दोनों को सबसे खास बनाती थी। हर साल की तरह रुद्र और रुमझुम अपनी जादुई शक्तियों से भानगढ़ जंगल के गरीब और बेसहारा जानवरों को अपार धनराशि देकर उनकी सहायता करते हैं। महाराज महारानी आपकी जय हो। आपने हर बार की तरह हमें ये अपार धनराशि देकर हमारी मदद की है। हम सभी इस धनराशि को गरीबों के उद्धार और लोक कल्याण के लिए खर्च करेंगे। एक बार जब रुद्र और रुमझुम शेरनी गरीबों और मजलूमों की मदद कर रहे थे, तब दूर पत्थरों के पीछे खड़ा एक बाघ सिपाही उन्हें ये सब करते देख लेता है। वो सिपाही पास के जंगल में रहने वाले कालिया बाघ का एक सिपाही था। सरदार, अब लगता है आपका बरसों पुराना ख्वाब पूरा होने वाला है। मैंने आज पास के जंगल में उन्हें देखा जिन दोनों की आपको बरसों से तलाश है। हाँ महाराज, वो दोनों जादुई शेर और शेरनी भानगढ़ जंगल की एक घाटी में रहते हैं। जैसा आपने बताया था, उन दोनों के अंदर अद्भुत विशाल शक्तियाँ हैं सरदार। वो अपनी उन शक्तियों की मदद से चंद मिनटों में ढेर सारा माल दौलत तैयार कर देते हैं। आज मैंने खुद उन दोनों को ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब कालिया अपने सिपाही के मुंह से ये सब बातें सुनता है तो उसके अंदर एक नया जोश उमड़ आता है। इसका मतलब मैं जिस शेर शेरनी की तलाश बरसों से कर रहा था वो पास के जंगल में ही छुपे बैठे हैं। सिपाहियों तैयार हो जाओ, भानगढ़ जंगल की तरफ चलने वाली हवाओं का रुख बदल दो, चारों तरफ आग की लपटें जला दो। मुझे किसी भी कीमत पर वो दोनों शेर शेरनी जिंदा चाहिए। तब कालिया अगले ही दिन अपनी विशाल सेना लेकर भानगढ़ जंगल पर हमला कर देता है। उसके जालिम सिपाही वहां आते ही मासूम और गरीब जानवरों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं और उन सभी के घरों में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते भानगढ़ जंगल आग की लपटों में तब्दील हो जाता है। हर तरफ मासूम जानवरों की चीखें और रोने की आवाज सुनाई देने लगी। भानगढ़ जंगल की जमीन मासूम जानवरों की लाशों से ढक जाती है। भानगढ़ जंगल में ये सब तब हुआ जब उस दिन रुद्र और रुमझुम शेरनी वहाँ मौजूद नहीं थे। जब कालिया उन दोनों जादुई शेर शेरनी की पहचान न कर सका तो वो भानगढ़ जंगल के सारे बाकी शेर शेरनियों को अपने साथ बंदी बनाकर ले गया। शाम में जब रुद्र और रुमझुम शेरनी अपने जंगल को वापस लौटे तब अपने जंगल में ऐसा मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चों और बूढ़ों की लाशें खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। चारों तरफ आग की लपटें चल रही थी और हर तरफ से गरीब और मासूमों के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रुद्र शेर, रुमझुम शेरनी, उसने सब बर्बाद कर दिया। उसने हमारा सब छीन लिया। आखिर वो कौन है जिसने मेरी मासूम प्रजा पर इतना जुल्म किया? मुझे उसका नाम बताओ, कौन है वो? रुद्र महाराज, ये सब पास के जंगल में रहने वाले जालिम कालिया बाघ ने किया है। उसने अपने सिपाहियों के साथ यहाँ आकर सब तबाह कर दिया। वो यहाँ तुम दोनों को बंदी बनाने आया था। तुम्हारी पहचान न हो सकी इसलिए वो भानगढ़ के बाकी सारे शेर और शेरनियों को अपने साथ उठा कर ले गया है। बस इतना सुनते ही रुद्र शेर गुस्से से दहाड़ उठा। उस जालिम की इतनी हिम्मत! मुझे कसम है अपने जंगल की, तुम्हें अनाथ करने वालों को और मेरी प्रजा को दुख पहुंचाने वालों पर जीना हराम कर दूंगा मैं। रुमझुम, अब समय आ गया है। अगर हमने इन जालिमों को अभी नहीं रोका तो इनके हौसले हद से आगे बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कालिया जंगल से लाए शेर शेरनियों को एक साथ कैद कर लेता है। सिपाहियों, इन सभी शेर शेरनियों की अच्छी से तलाशी लो। जरूरत पड़े तो सबको मार डालो। इनमें से वो जादुई शेर शेरनी ढूंढ कर निकालो। एक बार वो शेर शेरनी मेरे हाथ लग जाएं, मैं उनकी खाल उतरवा कर उन्हें जान से मार डालूंगा और उनसे उनकी शक्तियां छीन लूंगा। कालिया की इतना कहने की ही देर थी कि इतने में उसका एक सिपाही भागता हुआ वहां आया। महाराज महाराज, वो आ गए हैं। वो दोनों इसी ओर आ रहे हैं। क्या हुआ सिपाही, कौन आ रहा है? महाराज, वही दोनों जादुई शेर और शेरनी जिनकी तलाश में आपके एक इशारे पर हमने भानगढ़ जंगल को बर्बाद कर दिया। हमने भानगढ़ के जिन शेर शेरनियों को कैद किया है वो उनमें से कोई नहीं है महाराज। तेज हवाओं की रफ्तार के साथ और तूफानी गरजते बादलों के साथ रुद्र और रुमझुम शेरनी की तेज रफ्तार साफ साफ ये बता रही थी कि वो दोनों यहाँ सिर्फ अपने जानवरों को आजाद कराने ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा पर हुए जुल्मों का बदला सूद समेत जालिमों से वापस लेने आए हैं। और यही हुआ। रुद्र और रुमझुम शेरनी की कदमों की आहट से कालिया और उसके सिपाही डगमगाने लगे। रुद्र और रुमझुम ने वहां आकर एक एक करके कालिया के सारे सिपाहियों को खून में नहला डाला।
और उसके सारे सिपाहियों के घरों को जला डाला। कालिया, जब जब तुम्हारे जैसे पापी और जालिमों ने इस धरती पर अपने जुल्मों की हदें पार की हैं, तब तब हमने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन जालिमों को उनकी औकात दिखाई है। और आज तुमने भी वही गलती की। तुमने मेरी मासूम प्रजा को दुख पहुंचाकर उन्हें खून के आंसू रुलाया है। आज तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं नहीं बल्कि मेरी प्रजा देगी। तब रुद्र और रुमझुम बेड़ियों में कैद भानगढ़ जंगल के सभी शेर शेरनियों को आजाद कर देते हैं। कालिया उन्हें अपनी ओर आता देख अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन भानगढ़ के सिपाहियों की भीड़ से कालिया बच नहीं पाता। भानगढ़ के सिपाही कालिया को अपने पैरों तले रोंद डालते हैं और उस पापी कालिया को इबरत का निशान बना देते हैं। इस तरह जब भी कोई जालिम भानगढ़ जंगल की तरफ आंख उठाता तब रुद्र और रुमझुम शेरनी मिलकर उन जालिमों को तबाह बर्बाद कर डालते। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा जंगल जहां घनी झाड़ियों के बीच रहती थी एक मासूम, बेबस और लाचार माँ जो अपने दिल में दबाए बैठी थी एक ऐसा राज जिसके चलते उसने अपनी संतान को दुश्मनों से बचाए रखा। माँ, आपने हमेशा हमसे झूठ कहा कि पिताजी एक दिन जरूर हमारे पास लौट कर आएंगे। सालों बीत गए लेकिन हमारे पिताजी का कोई अता पता नहीं है। आखिर पिताजी जिंदा भी है या नहीं, और अगर वो जिंदा हैं तो कहाँ हैं? और आपने हमें इतने सालों से सबसे दूर इस शमशान जंगल में क्यों रखा है माँ? शांत हो जाओ बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है। दुश्मनों ने चली थी एक ऐसी चाल जिसका दूर दूर तक किसी को ख्याल नहीं था। उन्होंने हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली। कौन दुश्मन माँ, और किसने हमारी खुशियाँ छीनी? बताओ माँ, आखिर पिताजी के साथ क्या हुआ था? बेटा, 10 वर्ष पहले की बात है। हम अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। तुम सबकी जन्म की खुशी ने तुम्हारे पिताजी की खुशियों को दुगना कर दिया था। लेकिन एक दिन तुम्हारे पिताजी को एक गुमनाम पत्र मिला। उस पत्र को पढ़कर तुम्हारे पिता बेचैन हो गए। उनके चेहरे से खुशी चंद पलों में गायब हो गई। उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर पिताजी बेचैन हो गए और उनके चेहरे से खुशी गायब हो गई? बेटा, तुम्हारे पिताजी को वह पत्र उनके सबसे बड़े दुश्मन तेजा चीता ने भेजा था। तेजा ने उस पत्र में तुम्हारे पिताजी से उनकी सबसे खास चीज मांगी थी जिसकी वो सालों से रक्षा कर रहे थे। तुम्हारे पिताजी के पास एक खास मणि थी जिसके अंदर अद्भुत जादुई शक्तियाँ थीं। वो जादुई मणि तुम्हारे पिता को विरासत में उनके पूर्वजों से मिली थी। उस मणि के बारे में तुम्हारे पिता और मेरे अलावा जंगल में किसी को खबर नहीं थी। तेजा के पत्र को पढ़कर तुम्हारे पिता बेचैन हो गए और वो फौरन भागते हुए अपने दोस्त पाशा बाग के पास पहुँचे। पाशा, मेरे दोस्त, मुझे अभी अभी एक पत्र मिला है। तेजा अपनी विशाल सेना के साथ मेरे जंगल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो अपने सिपाहियों को लेकर कल तक मेरे जंगल की सीमा में दाखिल हो जाएगा। पाशा, तेजा का सामना करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर वो जंग चाहता है तो उसे जंग मिलेगी। वो चाहे जितनी भी बड़ी सेना लेकर क्यों न आ जाए, इस बार हम उसे ऐसी टक्कर देंगे जिसे वो सालों तक नहीं भूल पाएगा। मेरे दोस्त, तेजा को तुम तक पहुंचने से पहले तुम्हारे दोस्त पाशा का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन पाशा और वीरबान अपनी सेनाओं को जंगल की एक घाटी में इकट्ठा करते हैं। वीरबान, मैदान की दूरी से ये घाटी हमारे सैनिकों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। हम आज रात अपने सिपाहियों के साथ यहीं रहेंगे। सुबह होते ही हम तेजा के सिपाहियों पर यहीं से हमला करेंगे। तब रात के समय वीरबान और पाशा अपने सैनिकों को लेकर उस घाटी में सो जाते हैं। घनी आधी रात हो रही थी। सभी सिपाही गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन उस आधी रात में अचानक तेजा अपने सिपाहियों के साथ वहां आता है। तेजा और उसके सिपाही पाशा के सिपाहियों को छोड़कर वीरबान के बाकी सारे सिपाहियों को एक एक करके मार डालते हैं। अचानक हुए हमले से वीरबान के सिपाही संभल नहीं पाते। पाशा और वीरबान जब तक तेजा के सिपाहियों का पीछा करते तब तक वो सब भाग चुके थे। वीरबान अपने सामने अपने सिपाहियों की खून से लथपथ लाशें देखकर बहुत दुखी होता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पाशा, इस जगह के बारे में तो सिर्फ हम दोनों को ही मालूम था। फिर अचानक तेजा अपने सिपाहियों के साथ यहाँ तक कैसे पहुँचा? मेरे दोस्त, मुझे लगता है हमारे साथ गद्दारी हुई है। किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। ये सब उस तेजा की एक चाल थी। उसने समय से पहले हमारे सिपाहियों पर हमला करके हमें एक बड़ी चेतावनी दी है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है।
अगली सुबह तेजा अपने सिपाहियों के साथ जंग के मैदान में खड़ा था। पाशा वीरभान और अपने सिपाहियों को लेकर जंग के मैदान में पहुंचता है। वीरभान, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। तुम्हारी ये सेना मेरे सिपाहियों का सामना नहीं कर सकती। आज मैं इस मैदान में तुम सबके खून की नदियां बहा दूंगा। नहीं तेजा, जब तक मेरे साथ मेरा दोस्त पाशा है, वो और तेरे सारे सिपाही भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हा 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 हा। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी दोस्ती के भरोसे मेरे साथ जंग लड़ने आए हो। तभी अचानक पाशा बाग अपने कदमों को पीछे कर लेता है। लेकिन वीरभान, तुम्हारे दोस्त ने तो यही अपना रंग दिखा दिया, जरा अपने पीछे देखो। वीरभान पीछे मुड़कर देखता है। पाशा, ये क्या, तुम पीछे क्यों हट गए? इससे पहले वीरभान पाशा से कुछ और कहता, तभी पीछे से तेजा जाकर वीरभान पर हमला करता है और वीरभान को बुरी तरह घायल कर देता है। उस दिन तुम्हारे पिताजी तेजा के हमले से बहुत घायल हो गए थे, लेकिन उनकी सांसें अभी तक चल रही थी। लेकिन माँ, पाशा तो पिताजी का सबसे अच्छा दोस्त था, फिर वो जंग में पीछे क्यों हट गया? बेटा, क्योंकि वह दोस्त नहीं, वही इस जंग का सबसे बड़ा गद्दार था। उसने तुम्हारे पिताजी के साथ गद्दारी की। वो गद्दार पाशा तेजा से मिला हुआ था। हो। आखिर हमारी दोस्ती रंग लाई। अब वीरभान हमारे कब्जे में है, अब हम उसे आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। दरअसल वीरभान को पत्र भेजने से पहले पाशा तेजा से मिलने गया था। तेजा, अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो तुम वीरभान को आसानी से गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। तुम्हें जितना धन माल दौलत चाहिए उतना मिलेगा। बस मुझे इतना बताओ, अब मुझे क्या करना होगा? तो सुनो, मैं कल वीरभान के साथ अपने सिपाहियों को लेकर घाटी में रहूंगा। मैं वीरभान को अपने सिपाहियों के साथ वहीं घाटी में गुजारने को कहूंगा। तब तुम आधी रात अपने सिपाहियों को लेकर वीरभान के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देना। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें सिर्फ वीरभान के सिपाहियों को ही खत्म करना है। जब वीरभान अपने सिपाहियों को मरता देखेगा तो उसकी आधी कमर वहीं टूट जाएगी। फिर तुम आसानी से उसे अपने कब्जे में कर सकते हो। तो इस तरह पाशा ने तेजा के साथ मिलकर वीरभान के साथ गद्दारी की थी। तेजा ने तुम्हारे पिता को हम सबको मारने की धमकी देकर उनसे मणि का पता उगलवा लिया और वो अपने सिपाहियों के साथ मणि को तलाश करता हुआ उस जगह पर पहुंचा। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही मैं वो मणि लेकर तुम सबके साथ जंगल से भाग निकली और तुम्हें लेकर यहाँ सबसे दूर आ गई। वो मणि मेरे पास है। माँ, तो क्या पिताजी आज भी उस तेजा की कैद में हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी आज भी उस जालिम की बेड़ियों के बीच बंधे हैं। वो जालिम उन्हें तब तक जिंदा रखेगा जब तक उसे मणि का पता नहीं चल जाता। माँ, फिर तो उस मणि की शक्तियों का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हम अपने पिताजी को उस जालिम की कैद से आजाद कराएंगे। तब शेरनी उस मणि को लाकर अपने बच्चों के सामने रखती है और उस मणि की शक्तियों से अपने चारों बेटों को एक कर देती है। वो चारों एक विशाल सफेद शेर में बदल जाते हैं। उस विशाल शेर के अंदर हवा से ज्यादा तूफानी और उन सब दुश्मनों से ज्यादा ताकत रख उस विशाल शेर ने जाकर तेजा और पाशा पर हमला किया और तेजा के साथ उसके सारे सिपाहियों को तहस नहस कर दिया और उन सबको एक एक करके जान से मार डाला और अपने पिता वीरभान को आजाद करा लिया। अपने सारे दुश्मनों को खत्म करके वीरभान के चारों बेटे अलग हो गए। इस तरह वीरभान के चारों बेटों ने अपने पिता को आजाद करा लिया और आज फिर सालों बाद वीरभान का परिवार आबाद हुआ और वो सब खुशी से जंगल में रहने लगे।